अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या दिया, sec x बराबर 13/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sec x का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec x का रेसिप्रोकल होगा cos, ठीक है। तो cos x बराबर 1/sec x। तो 13/5 क्या हो जाएगा, 5/13। cos x तो मिल गया। अब दूसरा देखेंगे sec x। तो sec x किसके सूत्र में आता है, तो देखिए sin cos tan cosec sec cot। तो जो sec है वो tan के साथ आता है ना। तो हम sec x फर्स्ट वाला प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, तो माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1, ठीक है। अब देखिए sec x हमें दिया है 13/5, तो 13/5 का वर्ग माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1। हम tan स्क्वायर x को एक तरफ लिखते हैं और 1 को इस तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, 13 का वर्ग होगा 169 और 5 का वर्ग 25, प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा और माइनस tan स्क्वायर x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस वर्गमूल 169/25 माइनस 1 बराबर tan x। अब देखिए प्लस माइनस अंडर रूट लघुत्तम लेंगे क्या आएगा 25, ये क्या हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर tan x। tan x बराबर देखिए प्लस माइनस रूट 169 माइनस 25 क्या होगा 144। तो रूट 144 क्या होता है 12, तो क्या हो गया 12 रूट 25 क्या होता है 5, तो 12/5 ये हो गया tan x। अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये देखने के लिए अपने को क्या दिए, चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो चौथा चतुर्थांश कैसा होता है, साइन कॉस tan cosec sec, कॉस और सेक का होता है, यहां पे tan है, इसका मतलब ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो tan x बराबर -12/5, ये tan का मान आ गया। अब हम ये देखेंगे कि tan का उल्टा क्या होता है cot, तो यहां से अपने को cot मिल जाएगा, तो cot x बराबर -5/12, ठीक है। तो 1 2 3, हाँ 3 यूनिट तो मिल गया। अब बाकी का 2 यूनिट कौन कौन सा बचा, तो साइन और कॉस बच गए, साइन और कॉस। ये अपने को कैसे मिलेगा, पहला चीज तो ये कि ये दोनों किसी का भी रेसिप्रोकल बन रहा है क्या, तो देखिए कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या बनता है साइन, सॉरी कॉस दिया होगा, कॉसेक निकालना है हमें, ठीक है। अब देखते हैं साइन और कॉसेक किसी का रेसिप्रोकल बनता है क्या, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यहां से तो हमें नहीं मिलने वाला। अब ये देखेंगे साइन और कॉस का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता है, हमको कॉस पता है, हम वहां से साइन निकाल सकते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किए हम, ठीक है। कौन सा सूत्र का बात कर रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू अपने को पता है, कॉस का वैल्यू यहाँ सॉरी कॉस का वैल्यू पता है, साइन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये सूत्र भी लगा सकते हैं। एक तरीका और है, हम क्या करेंगे tan x बराबर क्या होता है साइन x बाई कॉस x, ये हमें पता है, ठीक है। हमें साइन x निकालना है, तो साइन x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो क्या हो जाएगा tan x इंटू कॉस x इक्वल टू साइन x। तो साइन x का मान आ जाएगा, tan और cos को इंटू कर देंगे, तो cos क्या है 5/13 और tan क्या है -12/5, तो 5 और 5 कट गया, तो साइन x क्या हो गया -12/13। तो यहां लिख सकता हूं साइन x बराबर -12/13। अब कॉसेक निकालना है, कॉसेक तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक x बराबर -13/12। तो इस तरीके से पांचों इकाई आ गया, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या दिया है, tan x बराबर -5/12। तो सबसे पहला यूनिट कैसे निकालेंगे, ये जो दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल क्या है, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, तो हम यहां से निकाल लेंगे cot x बराबर 1/tan x। तो tan x -5/12 दिए, तो cot क्या हो जाएगा -12/5। एक उत्तर तो आ गया। अब दूसरा निकालते हैं, tan x किसके फॉर्मूला में एसोसिएट होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो tan के लिए देख लेते हैं, साइन कॉस tan cosec sec
कॉट। तो tan sec के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये वाला सूत्र लगेगा। क्या होता है, ये सब स्क्वायर में तो होगा, ठीक है, ये प्लस बाकी सब माइनस और इक्वल टू 1। ये बन गया फॉर्मूला जो कि ट्रिक में बताया हूं आपको, ठीक है। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। हमें tan पता है, sec निकालना है, तो sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस उधर जाके प्लस हो गया tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो sec x बराबर ये जो वर्ग है इधर जाके प्लस माइनस वर्गमूल 1 धन tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो tan x माइनस 5/12 दिया है, तो उसका वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो माइनस हट जाएगा, और 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं, प्लस माइनस लघुत्तम लेंगे तो 144, 144 प्लस 25 क्या हो जाएगा 169, तो प्लस माइनस 169/144, तो बराबर प्लस माइनस रूट 169 क्या होता है 13 और रूट 144 12, तो sec x क्या हो गया प्लस माइनस 13/12। लेकिन हमें ये डिसाइड करना होगा कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो वो हमको कैसे पता चलेगा, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। तो द्वितीय चतुर्थांश में यानी कि इसमें क्या होता है साइन कॉस टेन कॉसेक, साइन और कॉसेक होता है। अगर साइन और कॉसेक होगा तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या है सेक, जो कि द्वितीय चतुर्थांश में सेक नहीं होता, तो ये क्या होगा उत्तर क्या हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक। तो हम क्या लिखेंगे सेक एक्स बराबर ऋण 13/12। ये एक उत्तर और आ गया। अब अगला पैरामीटर कैसे निकालेंगे, अगला इकाई, ये sec x का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो sec का रेसिप्रोकल क्या होता है sin cos tan cosec sec, sec का रेसिप्रोकल cos होता है, तो यहां से अपने को cos x बराबर -12/13, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा, अंश हर में और हर अंश में, तो यहां से अपने को cos मिल गया। अब देखिए अब क्या क्या बच गया, cot sec और cos तो हो गया, ठीक है, मैं यहीं से लिखता हूं cot sec और cos, cot sec cos, इतना मिल गया। हमें साइन चाहिए, तो साइन कैसे मिलेगा, तो देखिए साइन के लिए यहाँ पे मेरे को कॉस दिया हुआ है, तो मैं वाला सूत्र लगा सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, हमें साइन चाहिए, तो देख सकते हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, कॉसेक दिया है क्या, नहीं, अगर कॉसेक दिया रहता तो डायरेक्ट उसका रेसिप्रोकल कर लेते, तो हम यहां से साइन निकालते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो -12/13 का स्क्वायर, तो माइनस तो कट जाएगा ऐसे भी क्योंकि स्क्वायर है, 12 का 144 और 13 का 169, तो प्लस माइनस नीचे में रूट 169 ही आएगा, इसका मतलब 13, और ये क्या होगा 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 25, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, तो प्लस माइनस 5/13 ये होगा साइन एक्स। अब देखेंगे प्लस होगा कि माइनस, दूसरा चतुर्थांश में साइन है क्या देखते हैं, तो देखिए दूसरा चतुर्थांश में साइन है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा साइन एक्स बराबर पॉजिटिव 5/13, यहां से साइन मिल गया। अब देखते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक एक्स बराबर 13/5 हो गया, तो इस तरीके से आंसर आ गया। अब बच गया लास्ट tan, ठीक है, तो tan किसका रेसिप्रोकल होता है cot का, तो cot का हम रेसिप्रोकल सॉरी tan तो दिया हुआ है, ठीक है, तो tan दिया हुआ है, तो इस तरीके से पांचों यूनिट मिल गया ना, cot एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, तो बाकी 5 यूनिट मिल गया। तो इस तरीके से ये पांचों क्वेश्चन इस प्रश्नवाली का बनेगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो देखिए जो मैं आपको बताया था ना त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह, ठीक है, जो क्वाड्रेंट वाला चतुर्थांश वाला, उसी तरीके से बनेगा ये, ठीक है, उसी फॉर्मूला को देखते हुए। तो देखिए साइन 765 अंश, इसका मान कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, तो हम क्या करेंगे साइन 765, तो 765 के या तो थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम जाएंगे, वो कैसे, जो 180 या 360 के गुणांक हो, ठीक है, गुणा में। तो देखते हैं हम 180 अगर मान के चलेंगे तो 180 चौक क्या होगा, 180 चौक होगा 720, ठीक है। तो देखिए 720 लगभग आ रहा है,
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 180 गुना 4, ये तो हो गया 720 है ना, ये 720 हो गया प्लस अब कितना बचेगा यहां से 45 बचेगा, ठीक है, तो ये हो गया 45 अंश। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए साइन 180 गुना 4 ये क्या होगा 720, 720 धन 45 765, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि या तो 180 या 360 का मल्टीपल रख सकता हूं, ठीक है, 360 का अगर करता तो गुना 2 करना पड़ता मुझे, ठीक है। तो देखिए ये क्वाड्रेंट बनाता हूं मैं, साइन 180 4 बार, ठीक है, तो 180 4 बार हमें करना पड़ेगा। तो देखिए एक बार में यहां तक आएगा 180 अंश, ठीक है, दूसरे बार में 360 हो जाएगा, फिर तीसरे बार में फिर से 180, फिर 180, ये हो गया चौथा बार, ठीक है, चौथा बार कंप्लीट हो गया, यानी कि घूम फिर कर ओवरऑल 0 अंश में आ गया, ठीक है, तो यहां पे आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 180 गुना 4, तो हम इसको लिखते हैं 180 गुना 4 प्लस थीटा है ना, प्लस 45। तो यहां पे आने के बाद प्लस थीटा करूंगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा पहला क्वाड्रेंट में, और पहला क्वाड्रेंट में हमें पता है सभी पॉजिटिव होता है, तो सामने जो उत्तर आएगा वो पॉजिटिव में ही रहेगा, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव में ही रहेगा साइन। अब हम ये देखते हैं कि 180 इंटू 4 प्लस थीटा क्या होगा, पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव में तो होगा, चेंज होगा कि नहीं वो कैसे पता करते हैं हम, जब यहां पे 180 होगा तो चेंज नहीं होगा, 360 होगा तो चेंज नहीं होगा, 0 होगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑड विषम हुआ 270 या 90 तो चेंज होगा, जो कि मैं 180 लेके चला हूं तो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस नहीं होगा, तो पॉजिटिव होगा प्लस साइन होगा, और 180 इंटू 4 इसको 180 मान के चलता हूं प्लस 45 क्या होगा 45, तो साइन 45, तो साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है, तो ये आ गया उत्तर 1/√2। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 क्या दिया है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, इसका हमें मान निकालना है, तो इसको भी हम क्या करेंगे कॉसेक, ये जो सामने माइनस है ना उसको मैं फिलहाल आगे लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखिए 1410, तो 1410 180 के कितना गुणा करेंगे कि उसका आसपास आना चाहिए, ठीक है, तो 180 गुना 8 अगर करूंगा तो 1440, ठीक है, हाँ 1440 आएगा, तो हम इसके जगह क्या लिखेंगे 180 गुना 8, ये क्या हो गया 1440 हो गया, लेकिन अपने को 1410 करना है तो माइनस 30 अंश ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ओवरऑल 1410 हुआ, ठीक है। अब देखते हैं माइनस कॉसेक 180 8 बार घूमेगा तो क्या आएगा एक सर्कल में, तो देखते हैं 180 एक बार 2 3 4 5 6 7 और 8 बार घूमने पर 0 में आ गया वापस, ठीक है। तो 8 बार घूमने के बाद माइनस थीटा हो रहा है, ठीक है, माइनस थीटा, तो यहां पे आने के बाद माइनस थीटा यानी कि चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है, चतुर्थांश में आ रहा है, तो हम यहां पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, चौथा चतुर्थांश, यहां पे हम लिख लेते हैं 180 गुना 8 माइनस 30 अंश। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहां ये चेंज होगा कि नहीं, कॉसेक चेंज कब होता है जब यहां पे विषम हो, है ना, 270 या 90 हो, तो 180 0 और 360 में चेंज नहीं होता, तो ये चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, तो कॉसेक, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा तो 30 अंश, ठीक है, 180 माइनस थीटा, थीटा हो गया कॉसेक थीटा। अब देखते हैं कॉसेक 30 और चौथा चतुर्थांश है, तो हम ये देखेंगे कि चौथा चतुर्थांश में सामने माइनस होगा कि नहीं, तो चौथा चतुर्थांश में क्या होगा, यहां होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, तो कॉस और सेक होगा तो पॉजिटिव में होगा, अदरवाइज क्या होगा नेगेटिव में। तो देखते हैं कॉस या सेक है क्या, नहीं, ये तो कॉस है क्या, इसका मतलब ये नेगेटिव में होगा, तो नेगेटिव में होगा इसका मतलब माइनस
ये पहले का, और माइनस इस चीज का cosec 30, माइनस माइनस कैंसल हो गया। अब क्या हो जाएगा, cosec 30 क्या होता है 2, तो 2 आ जाएगा आंसर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8 क्या दिया है, 10 19 पाई बट्टे 3। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन में पाई के साथ कोई पैरामीटर 10 साइन दिया होगा तो सबसे पहले उसको तोड़ना होगा, ठीक है। तो तोड़ेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां 19 है और यहां 3 है, तो इसको भाग देंगे, ठीक है। तो 3 से भाग देते हैं 19 को, तो कितने बार में जाएगा, 6 तिया 18, तो ये हो गया 6 तिया 18, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, ठीक है, शेष बचा 1। अब ये तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे एक ज्यादा, ठीक है ना। अब देखिए इसको एक बढ़ा के करना है, ठीक है। एक बढ़ा के अगर इसको भाग करूं तो क्या आएगा, जैसे कि 6 बार में एक शेष बच रहा है, तो एक बढ़ाऊंगा 7 से, तो 3 सत्ते क्या हो जाएगा 21। अब इसको घटाऊंगा तो क्या आएगा -2, ठीक है। ये दो चीज को लेके चलना है करीबी। एक बार तो प्योर डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पर ही आया, ठीक है। फिर क्या करना है, उसी चीज को एक बढ़ाकर, जैसे कि 6 बार में आ गया 18, ये तो कंप्लीट सही डिवाइड था, तो एक बार बढ़ा के 7 किए, ठीक है, 21, तो 21 आए, तो रिमाइंडर कितना है शेष -2। अब ये दोनों में से हमें किसको लेना है उसको डिसाइड करना है, ठीक है। ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये ट्रिक है। तो देखते हैं दोनों में से जो छोटा रहेगा, तो छोटा तो -2 है, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं देखना है कि प्लस कि माइनस, ये नहीं देखना है, नंबर बस देखना है। तो नंबर में छोटा कौन सा है शेष में, ये पहला वाला 1 वाला है ना, तो इसको लेके चलना है। तो इसके हिसाब से हम जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 19 की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 तिया 18, यानी कि 6 गुना 3, ये हो गया 18 धन 1, ये हो गया 19 गुना पाई बट्टे 3, ठीक है। ये अलग तरीके से बनता है, वो मेथड बहुत मुश्किल है, इसलिए ट्रिक बताया हूं। तो देखिए 10, अब पाई को खोल दूंगा तो 6 तिया 18, तो ये हो गया 18 पाई प्लस पाई इंटू 1, ये हो गया पाई बाई 3। सबको अलग करूंगा तो 10 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, ये क्या हो जाएगा 6 पाई, तो 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देख रहे हैं कि 10 6 पाई है, तो 6 पाई कहां पे आएगा, तो 1 पाई क्या होता है 180, तो उसी प्रकार से 6 बार पाई जाना होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 6वें बार में 0 अंश पे आ गए। अब देखते हैं प्लस थीटा है कि माइनस थीटा, प्लस थीटा है, ठीक है। तो यहां से प्लस थीटा करूंगा तो पहला क्वाड्रेंट में आएगा, तो पहला चतुर्थांश में सभी के लिए पॉजिटिव होता है, तो 10 भी क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और चेंज होगा कि नहीं, चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 180 का गुणा है, ठीक है। तो 180 में तो चेंज होता नहीं है, तो 10 का 10 ही रहेगा। और पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट में है। तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो 10 पाई बाई 3 क्या होता है, √3, तो इसका उत्तर क्या हो गया, वर्गमूल 3, ये हो गया उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या दिए, साइन -11 पाई बट्टे 3, इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये जो माइनस है उसको आगे लिख लेता हूं, तो माइनस साइन 11 पाई बाई 3। मैं आपको बताऊं जब भी ऐसा साइन कॉस टेन ये पैरामीटर के साथ अगर कुछ फ्रैक्शन में पाई के साथ हो तो उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। तो तोड़ते कैसे है वो भी बताऊं, 11 और 3 है तो इसको हमको भाग देना पड़ेगा, तो 11 भागित 3 क्या होगा, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, कितना बचेगा शेष 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बढ़ा के उसी को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 3 बार में आना तो 4 बार में कितना है वो चेक करना है, ठीक है। तो 3 चौक 12 -1, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा वाला प्रश्न था वो उसमें तो ये वाला आ गया था, इसमें ये वाला क्यों आएगा, क्योंकि दोनों में से छोटा क्या है 1 की 2। देखिए यहाँ पे साइन देखकर नहीं बोल रहा हूं, साइन नहीं देख रहे हैं, अगर -1 है तो ये छोटा है +2 के साथ, ऐसा नहीं देखना है हमको, खाली बस साइन को छोड़ देना है, नंबर को देखना है। 2 और 1 में बड़ा कौन सा है, सॉरी छोटा कौन है, 2 और 1 में ये वाला छोटा है ना, तो इसको लेके चलना है हमें, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना 4 माइनस साइन, तो 11 की जगह क्या लिखेंगे, 3 गुना 4 धन ये क्या है -1, तो -1 पाई बट्टे 3। अब देखिए माइनस साइन 4 तिया 12 हो गया, 12 गुना पाई क्या होगा 12 पाई, और सामने क्या है -1 गुना पाई क्या होगा पाई बट्टे 3।
इसको अलग कर दूंगा तो माइनस साइन 12 पाई बट्टे 3 माइनस पाई बट्टे 3, ये क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 3, 4 पाई, तो 4 पाई कहां पे आएगा, तो फिर सर्कल अगर दिखाऊंगा तो 1 2 3 4, 4 पाई यानी कि फिर जीरो अंश में आ गया। तो देखिए माइनस थीटा है तो माइनस थीटा यहां से माइनस थीटा यानी कि चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है, चौथा चतुर्थांश में आएगा। तो इसमें क्या होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, तो कॉस और सेक हुआ तभी पॉजिटिव होगा, तो कॉस और सेक है क्या, नहीं है, यहां पे साइन है, इसका मतलब नेगेटिव में आएगा इसका आंसर। तो माइनस, ये माइनस तो क्वेश्चन का है, ठीक है, और माइनस आएगा क्यों, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट में है, और 4 पाई माइनस थीटा क्या होगा थीटा, तो साइन पाई बाई 3, पाई माइनस और माइनस कट जाएगा, क्या आएगा साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 क्या होता है √3/2, तो √3/2 आ गया आंसर। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 क्या दिया है, कॉट माइनस 15 पाई बाई 4, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले जो माइनस है उसको मैं सामने लिख लेता हूं, तो माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ना है हमें, ठीक है, तो तोड़ेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि भाग में, तो 15 भागित 4 क्या होगा 4 तिया 12, ठीक है, ये होगा, तो शेष कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जितना में ये डिवाइड हो गया उससे एक बढ़ाकर, यानी कि 3 बार में अगर 12 आ रहा है तो 4 बार में, है ना, तो 4 बार में क्या होगा 16, तो शेष कितना बचेगा -1। अब दोनों में से किसको चूज करना है ना, किसको लेके चलना है, तो हम देखेंगे शेष किसका छोटा है, तो शेष एक छोटा है कि 3, हमको साइन नहीं देखना है, बस नंबर देखना है, तो एक छोटा है यानी कि इसको लेकर चलना है। तो हम क्या करेंगे 4 चौक 16, 16 माइनस 1 15, ठीक है, तो माइनस कॉट 15 की जगह क्या लिखेंगे 4 गुना 4 हो गया 16 माइनस 1 गुना पाई बट्टे 4, इसको हम अच्छे से लिखते हैं फिर 4 चौक 16, 16 गुना पाई क्या होगा 16 पाई माइनस 1 इंटू पाई क्या होगा पाई बट्टे 4, इसको अलग करता हूं तो माइनस कॉट 16 पाई बट्टे 4 माइनस पाई बट्टे 4। तो देखिए ये 4 चौक 16 यानी कि माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4, ये हो गया। अब देखते हैं, देखिए 4 पाई माइनस थीटा है, तो 4 पाई माइनस थीटा, तो अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं तो 1 2 3 4, 4 पाई में जीरो अंश में आएगा, माइनस थीटा, तो माइनस थीटा यानी कि चतुर्थांश, तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख लेता हूं चौथा चतुर्थांश में आएगा। तो देखिए चौथा चतुर्थांश में क्या आएगा, साइन यहां आएगा तो कॉस 10 कॉसेक सेक, कॉस और सेक अगर होगा तभी प्लस होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कॉस और सेक, कॉस और सेक नहीं है कॉट है, इसका मतलब ये आंसर नेगेटिव में आना है, तो पहले से नेगेटिव तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और उसका नेगेटिव यानी कि माइनस, और कॉट चेंज होगा कि नहीं वो भी देख लेते हैं। 4 पाई है यानी कि 180 का गुना करने पर आएगा, इसका मतलब चेंज तो नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, लेकिन माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि चौथा चतुर्थांश में कॉट नहीं आता, कॉस और सेक आता है। यदि यहाँ पे कॉस और सेक आता तो पॉजिटिव में रहता, लेकिन जो कि नहीं आ रहा है कॉट है तो उसके लिए माइनस, और थीटा क्या है π/4, तो कॉट π/4, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉट π/4, तो कॉट π/4 क्या होता है 1, तो आंसर क्या हो गया 1। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली 2 कंप्लीट।